हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। जी हाँ, बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जो भर्ती बहुत दिनों से प्रतीक्षित थी कि ग्रेजुएशन स्तर के लिए बहाली आने वाली है, लगभग 3-4 सालों से विद्यार्थी इसके लिए इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब बीएसएससी ने ये फॉर्म जारी कर दिया है। कुल इसमें 2187 पदों पर भर्ती होनी है। दोस्तों, ये इंटर स्तरीय तृतीय परीक्षा होने वाली है। इसके पहले 2 बार परीक्षा हो चुकी है। ये तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ। ये आज ही निकाला गया है विभाग के द्वारा। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता, बट अभी मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, इस कारण आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। खैर, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आकर ऑफिशियल डेटा इसका देख सकते हैं। मैंने वहीं से डाउनलोड किया है और आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए आवेदन प्रारंभ होंगे दोस्तों 14/4/2022 से और अंतिम डेट होगा इसका 17/5/2022। तो आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ये बिहार का फॉर्म है और इसमें आप लोग जानते हैं कि बिहार के वेबसाइट्स कितनी अच्छी चलती हैं। तो आप लोग जैसे ही फॉर्म का डेट ओपन हो, आप उसी समय से फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट डेट की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। जी हाँ, लास्ट डेट की यदि आप प्रतीक्षा करेंगे तो हो सकता है कि आप फॉर्म नहीं भर पाएँ। ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ साथ इसका सिलेबस क्या है, वो सारा कुछ मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आपके सामने पोस्ट कौन कौन से बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। मतलब बीपीएससी के बाद यदि कोई बढ़िया बहाली कही जाए कि बीपीएससी के बाद यदि कोई बढ़िया पोस्ट होता है तो आपका मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल होता है उसी के वैल्यू होता है। इसमें देखिए, सचिवालय सहायक के काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं। 1360 पोस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग कैटेगरी बांट के पोस्ट दिए गए हैं। साथ साथ योजना सहायक के लिए पोस्ट है, मलेरिया निरीक्षक का पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, अंकेक्षक का पोस्ट है। इस तरह से आपको टोटल मिला के 2187 पोस्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है और काफ़ी लोग इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। तो यानी कि यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा रहने वाला है। देखिए, आयोग ने और क्या क्या इसमें लिखा है। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक ध्यान रखिएगा इन सभी बातों पे कि लास्ट डेट जो है उस दिन तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि उस दिन तक आप पास हो जाने चाहिए। जैसे इस साल कोई लड़का दिया हो परीक्षा, तो ऐसा नहीं है कि उसका मतलब रिजल्ट नहीं आया तभी वो फॉर्म भर दे, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर्म भरने के लिए उसके सामने जो भी चीज़ दिया गया है, जैसे देखिए, सचिवालय सहायक के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि स्नातक होना जरूरी है, योजना सहायक के लिए स्नातक होना जरूरी है, मलेरिया निरीक्षक के लिए कहा गया है कि विज्ञान संकाय में स्नातक या समकक्ष मतलब स्नातक उसमें भी जरूरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपसे कहा गया है स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए, बीएससी, आईटी या उसके समकक्ष कोई डिग्री होगी तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजीडीसीए अथवा बीसीए या फिर बीएसएससी मतलब आईटी, ये सब करना आपके लिए जरूरी होगा, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अंकेक्षक के लिए कहा गया है कि स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ, मतलब यदि कोई कॉमर्स से रहे या फिर मैथ्स के साथ उसका ये रहा हो, ग्रेजुएशन हुआ हो, वही अंकेक्षक का फॉर्म भर सकता है। साथ साथ देखिए, अंकेक्षक जो है निदेशालय का, उसमें कहा गया है कि स्नातक वाणिज्य या अर्थशास्त्र होना चाहिए या फिर सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। तो कुछ एक ऐसे पद हैं जो मैथ से ग्रेजुएशन करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब लुभावने हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो स्पेशल पद हो जाएंगे। ठीक है। तो इस बातों का आप ख्याल रखिएगा कि जो लोग मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए तो मतलब चांदी है, और बाकी जो लोग ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी बहुत सारे पद हैं, लेकिन मैथ्स और कॉमर्स से जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए काफ़ी और अच्छे भी पद इसमें जोड़े गए हैं। बात करते हैं आरक्षण की, तो जो बाकी सारे बिहार के फॉर्म में जिस तरह से आरक्षण होता है उस तरह से इसमें भी आपको आरक्षण दिया जाना तय है। कोई इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। बात करते हैं हम लोग आगे, इसका सिलेबस क्या होगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होगा और हमें किस तरह से पढ़ाई करनी होगी। और जस्ट मैं इस वीडियो के बाद आपको पिछला पेपर जो है बीएसएससी का मैं आपको देने वाला हूं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सारा कुछ मिलता रहे। इसका नोटिफिकेशन मैं इसकी पूरी तैयारी आपको करवा के दूंगा। इसमें देखिए, आपसे कहा गया है कि न्यूनतम आयु सीमा जनरल के लिए 21 साल और अधिकतम 37 साल, और बाकी जो अनारक्षित होंगे उनके लिए 40 साल, फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 साल। तो इस तरह से उम्र सीमा भी काफ़ी है। तो इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरने वाले हैं। देखिए, इसमें आगे क्या कहा गया है कि फी कितना लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी से 540 रुपये लिया जाना है।
अनुसूचित जाति जनजाति से 135 रुपया, दिव्यांग से 135 रुपया, सभी जाति के महिलाओं से 135 रुपया, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष अथवा महिला होंगे उनसे भी 540 रुपया लिया जाएगा। और बाहर के सभी अभ्यर्थियों को मैं बता दूं, बिहार के जो जिनके पास डोमिसाइल नहीं है उनको किसी तरह का आरक्षण का लाभ इसमें नहीं दिया जाना है। जैसे बाकी सारे स्टेट में होता है वही नियम यहाँ पे भी लागू रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब फॉर्म भराएगा तो इसमें देखा जाएगा कि यदि 40,000 से अधिक लोग फॉर्म को भरते हैं तो एक से अधिक चरण में उनका परीक्षा लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इस फॉर्म को 40 लाख तो छोड़िए, 4 लाख भी नहीं, लगभग यहाँ पे 10 से 12 लाख ये फॉर्म जरूर भरा जाएगा। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे चरणों में ये परीक्षा होने वाली है। और इस तरह से इसमें कहा गया है कि मतलब मेंस के लिए आगे इसमें आपको निकाला जाएगा कि देखिए इसमें लिखा गया है प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर मुख्य परीक्षा के लिए चुनाव किया जाएगा। मतलब यदि 2187 वैकेंसी है, मान लेते हैं कि 2200 वैकेंसी है, तो 1,10,000 लोगों का रिजल्ट आएगा मेंस में बैठने के लिए। ठीक है, यानी पीटी में 1,10,000 लोग ही पास हो पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5 गुना, 1,10,000 नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 11,000 लोग ही पास हो पाएंगे मेंस के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया आपको। अब देखते हैं पीटी के लिए सिलेबस क्या है। तो पीटी के लिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा। उसमें क्या क्या होगा, तो पहला जो खंड होगा उसमें सामान्य अध्ययन, दूसरे खंड में सामान्य विज्ञान और गणित, और तीसरे खंड में रीजनिंग यानी मानसिक क्षमता जांच होगी। अब देखिए इसमें कहा गया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी पीटी में कुल प्रश्न कितने, 150। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब 1/4 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। इस बात को एकदम गांठ बांध कर रख लीजिए। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा की भाषा हिंदी और अंग्रेजी में होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी को ही सर्वमान्य माना जाएगा। ये सभी एग्जाम में आप देखते आ रहे हैं, वही काम इधर भी हो रहा है। इधर कहा गया है कि अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अथवा प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। मतलब ओपन बुक एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, आप एनसीईआरटी का बुक एग्जाम हॉल में लेके जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। हालांकि आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि बुक में आप खोजते रह जाएंगे तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सामान्य अध्ययन के लिए एक बुक ले आ सकते हैं, गणित के लिए एक बुक और सामान्य विज्ञान के लिए एक बुक आप एग्जाम में लेके जा सकते हैं। वो बुक कैसा होगा, एनसीईआरटी या फिर बीएसईबी या आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक जो होते हैं वहीं वहाँ पे मान्य होंगे। और एक बुक, एक के लिए एक बुक वहाँ पे मान्य होगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप कौन सा बुक वहाँ पे ले जाने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो आपको बाजार में बुक्स मिलते हैं वैसे बुक्स नहीं ले जाने हैं। जो किसी बोर्ड का बुक होगा वही बुक आप वहाँ पे ले जा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया कि सिलेबस क्या क्या है खंड का। तो सामान्य अध्ययन जो होने वाला है उसमें जैसे आपका सारा सामान्य अध्ययन का एग्जाम लिया जाता है उस तरह के सामान्य अध्ययन होंगे। साथ साथ इसमें बिहार और इनके पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, इनमें आपसे वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी इत्यादि से भी पूछा जाएगा। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपसे काफ़ी अच्छे से पूछा जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे अपनी पॉलिटी और साथ साथ अपने सारे पड़ोसी देशों की पॉलिटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, वहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं। सामान्य विज्ञान और गणित, इसमें मैट्रिक स्तर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान में आपका एक साथ भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, साथ साथ भूगोल भी रहेगा। और गणित में आपसे जो 10th क्लास पे बेस्ड गणित होता है, जिसमें आपका मतलब ये नॉर्मल गणित जो होता है, मतलब सामान्य गणित, और साथ साथ एडवांस जो होता है, वो दोनों से क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। हालांकि मतलब एडवांस के लिए कुछ ज़्यादा इसमें टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको वो पढ़ना पड़ेगा। और मानसिक जांच के लिए जो भी होता है रीजनिंग का पेपर, तो आप लोग रीजनिंग अक्सर बनाते आ रहे हैं तो उससे काम चल जाएगा। इसके लिए थोड़ा सी आपको तैयारी करनी पड़ सकती है। और यहाँ पे दिया गया है कि इतना इतना होना चाहिए पासिंग मार्क्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कट ऑफ निकाला जाएगा, उससे आपको पता चलेगा। इधर देखते हैं ऑनलाइन आवेदन की तिथि 14/4 से शुरू हो रही है और अंतिम तिथि 17/5 तक होगी। इसके बीच में आपको bssc.bihar.gov.in पे जाके आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। आपको अपना फ़ोटो वोटो खिंचवा लेना है। देखिए यहाँ पे कहा गया कि अभ्यर्थी अपना फॉर्म भरते समय अपना साफ गुणवत्तापूर्ण फोटो जो है अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा चेहरा सामने होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, फोटोग्राफ की पृष्ठभूमि सफ़ेद होनी चाहिए। ये मेन बात थी इसकी कि
कि फ़ोटो जो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अगर किसी कलर का बैकग्राउंड आप देते हैं और फॉर्म आपका रिजेक्ट किया जाए तो उसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। यह बात आप ध्यान रखेंगे, इसलिए वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो ही आप अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने पूरा का पूरा ये पढ़ के सुना दिया कि आपको किस किस तरह से फॉर्म के बारे में क्या क्या आपको जानना था, उस चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो इसका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है वो बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को इस वैकेंसी को शेयर कर दो ताकि वो लोग तैयार हो जाएं एकदम जोर शोर से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।